अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so in the last lecture we have discussed kinetic energy, but इसकी जो फॉर्म्स हैं वो भी रहती थी। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली मोशन की वजह से होती है। किसी भी जिस्म के अंदर मोशन, हरकत की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि एक मूविंग बस होती है और रनिंग टैप ऑफ वाटर होता है, मतलब हरकत करती हुई बस और टैप वाटर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा होता है, और इसको हम लोग के डॉट ई डॉट से शो करते हैं। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो मिकदार होती है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ के वज़न पे होती है और उसकी स्पीड पे होती है कि कितनी स्पीड से वो जा रहा है और उसका वज़न कितना है। A train has more kinetic energy than a moving car at a same speed। वो कहते हैं ट्रेन देखें, उसका मैस ज़्यादा है ना, उसकी जगह भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी कार की निस्बत, चाहे वो दोनों एक ही स्पीड में जा रही हों, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। जो पूरी दुनिया है वो हरकत से भरी हुई है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हरकत कर रहे हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई जो हवा होती है और विंड जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन मूव लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज। ये जो हवा जो है वो पौधों के जो पत्तों की मूवमेंट है या कुछ हिस्सों की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो भी जो है वो करवा सकती है। और मूविंग एयर होती है, ज़ाहिर बात है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। हर वो चीज़ जो हरकत करती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हीट इज़ अ फॉर्म, हीट एनर्जी फर्स्टली है हीट एनर्जी। अब बेसिकली हीट एनर्जी क्या होती है, वो कह रहे हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है वो भी एक एनर्जी की किस्म है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सब्सटेंस। ये पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है कि जो चीज़ के अंदर ही जो ज़र्रे हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल मूव एंड कोलाइड फास्टर। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके ज़र्रे होते हैं, वो तेज़ी से हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलना स्टार्ट कर देते हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। हीट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है या हरकत कर सकती है। हीट कुक्स ओवर फूड। हीट जो है हमारे खाने बनाती है, यानी ये जो आपके घर में चूल्हा होता है, कुकिंग रेंज होता है, उसके अंदर से जो हीट आ रही होती है वो बेसिकली हमारा खाना बनाने के इस्तेमाल आती है, ठीक है। इट चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू वेपर्स। वो कहते हैं कि ये सॉलिड चीज़ को, मतलब कोई भी ठोस चीज़ को, ये लिक्विड में बदल देती है और लिक्विड चीज़ को ये वेपर्स, बुखारात में तब्दील कर देती है। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। जो सूरज है ना वो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, ठीक है, एनर्जी का
ज़रिया है। तो हीट एनर्जी, सबसे पहली बात जो आपने लिखनी है वो ये है कि हीट एनर्जी जो है एनर्जी की किस्म है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं सब्सटेंस के अंदर ही, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट अप होता है तो उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपने लिख देना है कि हीट जो होती है वो हमारा खाना बनाने के काम आती है, सॉलिड को लिक्विड में बदलती है, लिक्विड को वेपर्स में बदल देती है, और सबसे बड़ा जो ज़रिया है हीट का वो क्या है, सूरज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी की किस्म है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। जो सूरज है वो भी हमारे लिए एक रोशनी का एक ज़रिया है। लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। लाइट जो है वो पौधों को खुराक बनाने में मदद देती है। सम कैलकुलेटर यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क। कुछ कैलकुलेटर इस तरह के होते हैं जो काम पता है कब करते हैं, जब उनको लाइट मैसर होती है। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म। वो कहते हैं किसी भी कैमरा के लेंस के ऊपर से गुजरने वाली लाइट वो क्या करती है, फिल्म के ऊपर एक तस्वीर बनाती है, ठीक है। तो लाइट जो है हर लिहाज से जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा, अगर हम आम कैमरे की भी मिसाल ले लें, जो मोबाइल्स का कैमरा होता है, आपने देखा होगा कि अगर अंधेरे में आप पिक्चर खींचते हैं तो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन वही पिक्चर अगर आप दिन को सूरज की रोशनी में खींचते हैं तो पिक्चर बहुत कमाल आती है। तो स्टूडेंट्स, यही वजह है कि लाइट एनर्जी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी डेली लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की हरकत है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं मूविंग थ्रू अ वायर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो एक वायर के अंदर, एक तार के अंदर मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो एक तार के अंदर जो है वो हरकत कर रहे होते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वो यूज़ मैनी एप्लीएंसेज एट होम्स विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा सारे जो है ना एप्लीएंसेस, ऐसी चीज़ें घरों में इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। कैन यू नेम सच एप्लीएंसेस। वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसे एप्लीएंसेस के नाम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखें, जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है या एनर्जी सेवर है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी सेवर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, ओवन हो गया, और इसके अलावा इस्त्री हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे एप्लीएंसेस हैं जिनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लाइटनिंग इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कहते हैं लाइटनिंग जो है मतलब कि जो बिजली होती है वो क्या है, एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। इसके अलावा जो आपके घर में जो एयर कूलर होता है, ठीक है, एयर कूलर के साथ साथ आपके घरों में जो एक जो पंखा होता है, पेडिस्टर फैन जो होता है, टेबल फैन जो होता है, वो जो है ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो है किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। अगर कुछ गर्ल्स स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं अपने बालों को सीधा करने के लिए, तो उनको पता है कि उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर बॉयज़ अपने बालों को ड्राई करने के लिए ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता है वो ड्रायर भी किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हमारे घरों में बहुत से ऐसे अप्लायंसेस यूज़ होते हैं जिनकी वजह से, जिनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेली लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें अपने राइट तरफ, यहाँ पे लिखा है फिगर 8.6, द फैन यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पंखा होता है घरों में, जो हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं पंखा, टेबल फैन, ठीक है, वो भी क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। हर वो चीज़ जो हरकत करती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ की
मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो होती है वो भी एक एनर्जी की किस्म है। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड एनर्जी होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने से, थरथराहट से जो है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टेरो डेक्स, वो कहते हैं डेक, वो कहते हैं छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो ले लें पेपर के और उसको डेक के ऊपर रख दें। द साउंड एनर्जी कॉजेज द पीस ऑफ पेपर टू मूव। अब साउंड एनर्जी की वजह से वो जो छोटे छोटे आपने पेपर के पीसेस रखे हैं वो हरकत करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट द एयर ड्रम्स ऑफ द लिसनर। तो आपकी साउंड से क्या होता है कि जो बंदा आपको सुन रहा होता है उसके एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। द एनर्जी इन द साउंड इज़ फार लेस देन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं जो एनर्जी जो होती है ठीक है साउंड में, इज़ फार लेस देन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बहुत जो है ना वो कम होती है, ठीक है, दूसरी एनर्जी की किस्मों से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फिगर 8.7 में राइट तरफ, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो होती है वो एनर्जी की एक किस्म है। तो अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं आपके, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारे जो हैं ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हरकत की वजह से पैदा हो रही हैं। Now we will discuss this activity on page number 80. Activity 8.2. Place 4 empty plastic bottles on the floor in a row. वो कहते हैं ज़मीन के ऊपर एक लाइन के अंदर प्लास्टिक की खाली बोतलें रखें। रोल अ टेनिस बॉल टूवर्ड्स देम, एक टेनिस बॉल उनकी तरफ जो है वो रोल करें। What will happen, क्या होगा? Your rolling ball can do a work, क्या आपकी जो बॉल है वो वर्क कर सकती है? इट नॉक्स डाउन द प्लास्टिक बोटल्स, क्या उसने बोटल्स को गिरा दिया? व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन द रोलिंग बॉल, रोलिंग बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, ये अब आपने बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसने मूव किया ना, मूवमेंट की वजह से एनर्जी आई है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत मज़े की है एक्टिविटी, तो ये आप ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। घर में बहुत आसान सी है, एक टेनिस बॉल ले लेनी है और साथ में 4 खाली बोतलें ले लेनी है। फिर आपने उसकी सीध में जो है बॉल को गिराना है, मतलब ऐसे निशाने में लगाना है, तो वो क्या होगा, हरकत करती करती बोतलों को गिरा देगी, ठीक है। जब बोतलें गिरेंगी तो आप देखेंगे कि जो बॉल थी वो उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। Okay students, so now on page number 81 we will discuss the conversion of different forms of energy. हम कन्वर्जन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की कन्वर्जन्स को देखेंगे, मतलब किस तरह से वो कन्वर्ट हो रही हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी चेंजेस। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का चेंज होना, मीन्स एनर्जी का चेंज होना। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। एनर्जी की एक किस्म जो है वो दूसरी किस्म में तब्दील हो सकती है, ठीक है। लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस। हम अब एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये एनर्जी चेंजेस की हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है। नंबर 1, व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैम्प। जब हम किसी भी टॉय कार को किसी रैंप के ऊपर से नीचे फेंकते हैं या मूव करवाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। फिगर 8.8 में देखें अपने राइट तरफ, फिगर 8.8, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टॉय कार चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैंप इट मूव्स एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। जब हम उसको भेजते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ रैंप होता है ऊंचा, ठीक है, स्लाइड की तरह का, तो जब हम एक वो जो कार होती है, कार टॉय जो है, उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ भेजते हैं
तो क्या होता है, वो हरकत करती है, हरकत करने से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हासिल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई। ठीक, नाउ नंबर सेकंड पॉइंट, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा ऑल फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी। वो कहते हैं वुड, ठीक है, लकड़ी, नेचुरल गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये जब तीनों चीज़ें जो हैं, सारे फ्यूल जो हैं, इनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल, जब हम इन फ्यूल को जलाते हैं, देयर एनर्जी चेंजेस टू लाइट, तो इनकी एनर्जी जो है वो लाइट और हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो किस में तब्दील हो गई, लाइट एंड हीट एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट्स, now number third point is when we switch on a bulb, the electrical energy changes into light energy. वो कहते हैं कि जब हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में तब्दील हो जाती है, लाइट एनर्जी में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो बल्ब चलता है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो चेंज आता है वो लाइट हमें मुहैया करता है, तो वो लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। नंबर 4 देखिए, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी रन, हम भागते हैं, चलते हैं। द केमिकल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में तब्दील हो रही है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान। नंबर 5 देखें, स्विच ऑन द रेडियो, किसी रेडियो को ऑन करें। कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, क्या आप इसके अंदर होने वाली एनर्जीज को बता सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो किस तरह से एक से दूसरी चीज़ में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो साउंड एनर्जी में चेंज होती है, स्विच ऑन द रेडियो को जब हम ऑन करते हैं तो फिर उसके अंदर साउंड एनर्जी जो है वो पैदा होती है। Now you can see in these diagrams, you can see in the left side in a kitchen potential energy, heat and energy. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट एंड लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। बस में क्या होता है ना, मूविंग बस, स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। फॉर अ डाइवर्ट, स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तब्दील हो जाती है मूविंग एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी जो है एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 81, एक्टिविटी 8.3। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ए लॉन्ग बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड, 3 आइडेंटिकल बुक्स, 3 एक जैसी किताबें। ठीक है, लॉन्ग बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड का एक लंबा सा बेंट पीस चाहिए। स्मॉल मेटल, छोटी सी एक वो धात चाहिए, मेटल चाहिए। अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक स्मॉल पीस कार्डबोर्ड का चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, रेज द बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय प्लेसिंग अ बुक अंडर इट्स वन एंड, एक एंड के ऊपर किताब रखेंगे जब आप कार्डबोर्ड के बेंट पे, तो आप देखें क्या होता है, पुट द बॉल एट द टॉप, फिर आप क्या करें, एक बॉल को टॉप के ऊपर रख दें। द बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, उस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, लेट द बॉल रोल डाउन द लॉन्ग कार्डबोर्ड टू स्ट्राइक द स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। वो कहते हैं बॉल को इस तरह से रोल डाउन करने दो, नीचे जाने दो कि वो लॉन्ग कार्डबोर्ड से स्ट्राइक करते हुए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड तक जा पहुँचे। ठीक है, नाउ सेट द ऑपरेटर्स अगेन, दोबारा से ऑपरेटर्स सेट करें एंड रिपीट योर एक्सपेरिमेंट विद 2 बुक्स। अब दोबारा से ऑपरेटर्स करें और 2 किताबों के साथ अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करें एंड देन 3 बुक्स अंडर द लॉन्ग कार्डबोर्ड। फिर लॉन्ग कार्डबोर्ड के साथ आपने 3 किताबें ले लेनी हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ बॉल व्हेन लाइंग ऑन द हाई प्लेस, एनर्जी जो है बॉल की उसको आप लोग देख लें कि वो कितनी है जब वो हाई प्लेस से नीचे आएगी, कम प्लेस से आएगी तो उसका क्या है। तो 3 किताबें आपने एक जैसी लेनी है, पहले एक किताब के साथ करना है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ऑब्वियसली जो है यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, होप सो ये एक्टिविटी आपको पसंद आई होगी और ये इजी भी है। इसमें बुक से काम करना है, कोई आग वगैरह कोई हीट वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी, तो ये बहुत इजी जो है एक्टिविटी है, आप इसको घर में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ऑन पेज नंबर 82 यू कैन सी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। अबाउट 100 ईयर अगो, 100 साल पहले, अ फ्यू साइंटिस्ट, कुछ साइंसदानों ने परफॉर्म किया सम एक्सपेरिमेंट, कुछ तजर्बे। दे कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये कंक्लूड किया, एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही तबाह की जा सकती है, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन जो एनर्जी है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। दिस फैक्ट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी ना तो तबाह की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है एज अ शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो आपने डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है और बाकी को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, कंसीडर अ पेंडुलम। एक आप पेंडुलम कंसीडर करें। अ हैंगिंग बॉल, एक हैंग करवाएं उसके साथ बॉल, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, ठीक है, जैसा कि फिगर 8.9 में दिखाया हुआ है। उन्होंने आपके राइट तरफ 8.9 फिगर दिखाई हुई है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ मूविंग पेंडुलम। तो यहाँ पे दरमियान में उन्होंने बॉल लटकाई है, वो बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव कर रही है। When the ball stops for a moment at the highest point in its swing, वो कहते हैं कि जब बॉल स्टॉप करती है एक लम्हे के लिए एक हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक। द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल, तो एनर्जी जो होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। When it comes down, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आती है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, अपने स्विंग के सबसे निचले पॉइंट पे आती है, इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पेंडुलम के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक, तो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक है। पोजीशन के एतबार से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है, मूवमेंट के एतबार से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मूवमेंट के लिहाज से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है और पोजीशन के लिहाज से जो होती है वो पोटेंशियल होती है। अब यहाँ पे देखें, द पेंडुलम कीप स्विंगिंग, पेंडुलम जो है वो स्विंग करना जारी रखता है, ठीक है, वो बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है। चेंजेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की जो शक्लें हैं वो बदलती रहती हैं, कभी वो पोटेंशियल हो जाती है, कभी काइनेटिक हो जाती है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल अमाउंट एनर्जी की होती है वो जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। व्हेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पेंडुलम स्टॉप इट्स स्विंगिंग, जब कुछ लम्हे के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उस लम्हे के बाद हम पेंडुलम को स्टॉप करते हैं उसकी स्विंगिंग से, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? जब हम ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम पेंडुलम को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, ठीक है, पेंडुलम को हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। वो कहते हैं स्विंगिंग से, तो उसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? इज़ दिस एनर्जी लॉस्ट, क्या एनर्जी लॉस्ट हो जाती है? नो, नहीं, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग, हाँ, पेंडुलम के केस में हर स्विंग के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी,
वो कहते हैं कि थोड़ी सी अमाउंट में जो इसकी एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग, जिसकी वजह से स्ट्रिंग का जो टेम्परेचर होता है और बॉल का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। हीट डिसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर, हीट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेसिकली मकसद क्या है, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, ना ही तबाह की जा सकती है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। इस फैक्ट को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके अंदर आपने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दे देनी है, मूविंग पेंडुलम जो है उसकी एग्जांपल आप दे देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन फिगर 8.10 आप देखेंगे व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लेन। यहाँ पे प्लेन दिखाया गया, वो कहते हैं जब हम इस प्लेन के प्रोपेलर को टच करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करते हैं, इट स्ट्रेचेस द रबर बैंड, ये रबर बैंड को जो है वो स्ट्रेच करता है। द रबर बैंड स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, तो रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाउ विल द एनर्जी बी ट्रांसफॉर्म, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो पोटेंशियल से ये कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सो सी डोंट बी अफ्रेड व्हेन यू रिमूव द लिड ऑफ अ बॉक्स गिवन टू यू बाय योर फ्रेंड। जब आप कोई भी ढक्कन जो है उसको रिमूव करते हैं, जो आपके दोस्त ने आपको एक बॉक्स दिया है, यू आर टेरिफाइड व्हेन द जैक इन द बॉक्स स्प्रिंग अप, तो आप टेरिफाई हो जाते हैं, आप डर जाते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ है वो जो बाहर निकलेगी। आपने खिलौना देखा होगा स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है आपको लगता है वो चिप्स है, जबकि चिप्स नहीं होती, उसके अंदर एक स्प्रिंग डाला होता है जिसके अंदर एक जिन सा बनाया होता है, या उसके अंदर एक डिफरेंट कोई ड्राउनी सी चीज़ बनी होती है। तो वो स्प्रिंग जब बाहर आता है तो उससे जो है वो मतलब एक खौफ आता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए, तो उससे डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जैक इन द बॉक्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, उस जैक के अंदर जो बॉक्स का होता है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।